India needs to bring this up on an international platform about how Pakistan is extremely dangerous because they have nuclear weapons. How can a country that harbored Osama bin Laden, created dozens of terrorist organizations, are responsible and have admitted to it numerous times that they've done all of this dirty work, how are they still having nuclear weapons? They should be sanctioned. They should be held responsible for the millions of lives that have been affected by the terroristic deep state policies that they've been carrying for decades now. They should be held accountable and they should be denuclearized immediately. And that India can do. India is strong enough to do that. ये बयान है अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलाइम नखिल का। उन्होंने खुले तौर पर भारत से मदद की अपील की है पाकिस्तान के खिलाफ और कहा है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोका जाना चाहिए। अब इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि अफगानिस्तान से भारत को लेकर इतनी बड़ी अपील सामने आई है और पाकिस्तान पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? दरअसल मरियम ने कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है और उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं और ये सच्चाई भी है। और अब यही बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारे में बहस तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। सीमा पर झड़पे, हमले और जवाबी कार्रवाई की खबरें लगातार सामने आने लगी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए कि सीमा पर हमले किए गए, सैन्य कार्रवाई हुई और उग्रवादी गतिविधियां भी हुई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीमा पर संघर्ष अचानक तेज हो गया और दोनों पक्षों को नुकसान भी हुआ। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि कई मामलों में अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर है कि हालात पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। और सच्चाई है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेकर नाराजगी नई नहीं है। पिछले कई सालों से आरोप लगाया जाता रहा है कि पाकिस्तान की नीतियों ने क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाई है। कई अफगान नेताओं का मानना है कि उनके देश को लंबे समय तक संघर्ष का सामना करना पड़ा, उसकी वजह है पाकिस्तान और इसके पीछे बाहरी ताकतों की भूमिका भी रही है। इसी वजह से अब कुछ अफगान नेता खुलकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि भारत का नाम इन चर्चा में बार बार सबसे पहले सामने आ रहा है। बता दें, भारत पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति में मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव, बड़ी अर्थव्यवस्था, कूटनीतिक संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता में भूमिका, इन सब वजहों से कई देश मानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब मरियम का बयान भी इसी दिशा में देखा जा रहा है कि भारत इस मुद्दे को दुनिया के सामने रख सकता है, लेकिन इस बयान ने एक नई बहस शुरू कर दी है। अब जैसे ये बयान सामने आया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। एक्सपर्टों का कहना है कि यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है क्योंकि इस समय क्षेत्र में तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये दक्षिण एशिया में बढ़ते संघर्ष का संकेत है। अगर ये बयान और तनाव बढ़ता है तो दुनिया की बड़ी शक्तियां भी इस मुद्दे पर नजर रख सकती हैं, क्योंकि जब परमाणु हथियार और क्षेत्रीय संघर्ष की बात होती है तो मामला सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं होता है। खैर, पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच अफगानिस्तान के एक बड़े नेता का भारत से मदद मांगना सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला आगे और बढ़ेगा? क्या भारत खुलकर अफगानिस्तान के समर्थन में आएगा? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।